बस टी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सलीम सैफी। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। विधानसभा की 10 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं और एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं और बयानबाजी का असर जनता पर लगातार पड़ रहा है। अब 20 नवंबर को चुनाव होने हैं और 20 नवंबर से पहले ही जो बीजेपी के लोग हैं, जो दूसरे अन्य दलों के लोग हैं, नेता हैं, वो एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। कल मुरादाबाद में एक जनसभा होती है और जो मीम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, वो जमकर नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह पर बरसते हैं और कांवड़ियों को लेकर बड़ा बयान दे देते हैं, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में और प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। और वो बयान था कांवड़ियों को लेकर कि 2 महीने तक लगातार सड़कों पर कांवड़िया दौड़ते हैं, नशा भी करते हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं, खुराफाती करते हैं, लेकिन 2 मिनट की नमाज में इन लोगों को आपत्ति आ जाती है। सड़क किसी के बाप की नहीं है। वो साफ तौर से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के हैं या अमित शाह के खजाने से ये सड़कें नहीं बनाई गई हैं। ये सड़कें उनके अपने निजी खर्चे से नहीं बनाई गई है। ये सरकार की और हिंदुस्तान की सभी लोगों की प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं कांवड़ियों की। तो कांवड़ियों को लेकर जिस तरीके से शौकत अली ने बयानबाजी की है, उससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे वाला बयान देकर प्रदेश में घमासान मचा दिया था और हर तरीके से बीजेपी के लोग भी बटोगे तो कटोगे पर लगातार खेल रहे हैं और अपने जो प्रदेश में जनसभाएं हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, उनको लेकर भी वो बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। तो मीम पार्टी के लोग भी पीछे कैसे हट जाते। शौकत अली साहब ने भी अपना एक बयान जारी कर दिया कांवड़ को लेकर और उन्होंने साफ तौर से पुलिस प्रशासन पर भी निशाना साध दिया कि जब कांवड़िया निकलते हैं तो 2 महीने तक लगातार वो सड़कों पर उत्पात मचाते हैं, बवाल करते हैं और यहाँ तक कि नशा भी करते हैं। और फिर भी पुलिस प्रशासन उनके पैरों पर मरहम लगाते हैं, हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाती है, लेकिन 2 मिनट की नमाज में इनको आपत्ति आ जाती है। इस तरीके की बयानबाजी से प्रदेश में लगातार जो भाईचारा बिगड़ रहा है और जो जहर जो घुल रहा है हवाओं में, ये कहीं ना कहीं ये नुकसानदेह है। क्योंकि जो नेता होते हैं ये तो अपने चुनाव को लेकर, चुनावी स्टंट को लेकर अपनी बयानबाजी करते हैं, लोग बहक जाते हैं और कहीं ना कहीं ये चीजें गलत हो जाती है। जो हिंदू मुस्लिम एकता की सौहार्द हिंदुस्तान में थी, आज वो नहीं है। 2014 से लगातार बात की जाए तो पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं, भाईचारा खत्म करने की बातें करते हैं। अगर मुजफ्फरनगर की बात कर लें तो 2012 के बाद तेहरे में जो कवाल कांड हुआ था, उसके बाद भी अब मीरापुर में उपचुनाव हो रहा है, वहां भी बयानबाजी लगातार सामने आ रही है। फिर विपक्ष लगातार जो है एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। पूर्व बीजेपी के एक विधायक है विक्रम सैनी, वो भी अपनी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं। उसके बाद अखिलेश यादव ने कल रोड शो किया। उसके बाद मीम पार्टी के कई प्रदेश अध्यक्ष ने, शौकत अली ने मुरादाबाद में बयान दे दिया है। तो कहीं ना कहीं भाईचारा जिस तरीके से यहाँ पर खत्म होता जा रहा है, ये जो नेता होते हैं ये खेल रहे हैं और हम इनको खिलवा रहे हैं। अब सोचना ये होगा जिस तरीके से शौकत अली ने ये बयान दिया है, इस पर किस तरीके से इन चीजों में हवा में जो जहर घुल रहा है, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि पक्ष हो या विपक्ष हो, इन चीजों पर पूरी तरीके से लगाम लगनी चाहिए। चुनाव आयोग पर जिस तरीके से यहाँ पर विश्वास लोग करते हैं, इन पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन जो बयानबाजी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगना चाहिए। और ये सुनिए प्रदेश अध्यक्ष जो शौकत अली ने, उन्होंने मुरादाबाद के में जो जनसभा हुई है वहां क्या बयान दिया, किस तरीके से दिया, सुनिए आप। हम नमाज पढ़ लेंगे, 2 मिनट की नमाज पढ़ लिया, नमाज। अरे ये सड़कें किसी के बाप की नहीं है। 2 महीना कांवड़ यात्रा, सावन के महीने में नेशनल हाईवे को बंद करा करके पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कांवड़ियों के पैर धुलते हैं और कांवड़िए बेचारे माशाअल्लाह लेकर के मस्त रहते, चिलम भी मारते हैं, शराब भी पिए रहते, हुड़दंग भी मचाते हैं, गाड़ियां भी तोड़ देते हैं। लेकिन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जाकर के उनके पैरों में मरहम लगाता है, हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाता है। और हम नमाज पढ़ लिए, 2 मिनट की नमाज पढ़ लिया।
अरे मेरे भाई, ये सड़कें जो बनी है, ये योगी आदित्यनाथ जी या नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह के पर्सनल खजाने से नहीं बनी है। ये हिंदुस्तान जितना अमित शाह नरेंद्र मोदी का है, ये हिंदुस्तान उतना ही बैरिस्टर ओवैसी, शौकत अली और हाफिज वारिस का भी है।